नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट गांधीयन टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में गांधीयन टीचिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारी आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1869। 1869 को हुआ था महात्मा गांधी जी का जन्म। अच्छा, 1869 को कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। और 2 अक्टूबर का दिन जो है वो नॉन वायलेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। कब ये डिसाइड हुआ था कि 2 अक्टूबर जो है वो इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाया जाएगा? 2007 ईस्वी को ये डिसाइड किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा कि इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर मनाया जाएगा। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। और क्यों मनाया जाता है 9 जनवरी को? तो ये इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। तो ये 2 क्वेश्चंस आप इंपॉर्टेंट याद रखिए, महात्मा गांधी के जन्म से रिलेटेड और प्रवासी भारतीय दिवस से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के यंगेस्ट सन का क्या नाम था? महात्मा गांधी जी का जो सबसे यंगेस्ट बेटा था उसका नाम था देवदास मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। देवदास गांधी जो था महात्मा गांधी जी के यंगेस्ट सन का नाम था। अच्छा, महात्मा गांधी जी के जो थे 4 बेटे थे, उनका क्या क्या नाम था ये भी आपको पता होना चाहिए। एक का नाम था हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ये थे महात्मा गांधी जी के 4 बेटों के नाम। और महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा बाई। और महात्मा गांधी जी की मदर का क्या नाम था? महात्मा गांधी जी की मदर का नाम था पुतली बाई। तो इतना इंपॉर्टेंट ये आप याद रखिए महात्मा गांधी जी के बेटों के बारे में और उनकी पत्नी और उनकी माँ के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है, महात्मा गांधी बिलोंग टू विच कास्ट। महात्मा गांधी किस कास्ट से बिलोंग करते थे? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी बनिया। बनिया कास्ट से बिलोंग करते थे महात्मा गांधी। अच्छा, अब कास्ट को लेकर भी महात्मा गांधी जी का कुछ थॉट था। तो कास्ट और रिलीजन को लेकर महात्मा गांधी मानते थे कि एक सेकुलर स्टेट वही है जहां पर नॉन वायलेंस हो। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वही है जिस राज्य में जो है अहिंसा हो। हिंसा का महात्मा गांधी जी की लाइफ में कोई भी रोल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन विच डे ऑफ द वीक महात्मा गांधी वॉज शॉट डेड ऑन 30 जनवरी। 30 जनवरी को महात्मा गांधी किस दिन मारे गए थे? आपको 4 ऑप्शन था, तो उस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी फ्राइडे। शुक्रवार को 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। और किसके द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी? नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। और 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी जी की हत्या कहाँ पर की गई? तो बिरला हाउस, प्रेजेंट टाइम में उस हाउस का नाम है गांधी स्मृति। यहाँ पर महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। और ये बिरला हाउस गांधी स्मृति कहाँ पर है? तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है। और गांधी मर्डर केस की सुनवाई कहाँ पर हुई थी? तो गांधी मर्डर केस की सुनवाई हुई थी पीटर ऑफ शिमला में। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड महात्मा गांधी फॉर फर्स्ट टाइम एट। महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कब अरेस्ट किया था? अब 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अहमदाबाद। अहमदाबाद में महात्मा गांधी को पहली बार अरेस्ट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द बुक अनटू द लास्ट वॉज रिटन बाय। अनटू द लास्ट किताब के लेखक कौन थे? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी जॉन रस्किन। जॉन रस्किन ने लिखी थी अनटू द लास्ट किताब। ये किताब कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसीलिए आप इस किताब को याद रखिए कि जॉन रस्किन के द्वारा लिखी गई थी अनटू द लास्ट किताब। क्वेश्चन नंबर 7 है, द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह लेड बाय महात्मा गांधी वाज। महात्मा गांधी जी के लिए सत्याग्रह का क्या मतलब था? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह जो है वो बहादुर लोगों का एक हथियार है जिसमें जो है हिंसा की कोई भी जगह है। तो इसीलिए महात्मा गांधी जी नॉन वायलेंस के ऊपर बहुत विश्वास करते थे। और नॉन वायलेंस को लेकर ही महात्मा गांधी जी के मतभेद जो थे वो सुभाष चंद्र बोस के साथ भी थे। परंतु 1942 में फिर महात्मा गांधी जो थे उन्होंने नारा दिया था जिस टाइम करो या मरो का नारा। तो उस टाइम सुभाष चंद्र बोस जो थे वो देश के बाहर रहकर जो काम कर रहे थे वो महात्मा गांधी देश के अंदर काम कर रहे थे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नॉन वायलेंस को लेकर जो महात्मा गांधी जी के विचार थे वो स्टार्टिंग में कुछ और थे और अंत में वो जब उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था तो उस समय उनके विचार जो थे वो कुछ अलग थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहनदास करमचंद गांधी
कॉल्ड महात्मा बाय मोहनदास करमचंद गांधी को सबसे पहली बार महात्मा किसने कहा था? तो 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहली बार मोहनदास करमचंद गांधी को कहा था महात्मा गांधी। तो याद रखिए कब कहा था? 1915 में कहा था। 1915 ईस्वी में मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी फेवरेट भजन वैष्णव जना तो तैने कहिए? तो महात्मा गांधी का जो फेवरेट भजन था वैष्णव जना जो तैने कहिए वो किसने लिखा था? बस 4 ऑप्शन है और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए। तो ये कहा था नरसिंह मेहता ने। ऑप्शन सी सही आंसर है। नरसिंह मेहता जी के द्वारा जो है वैष्णव जना तो तैने कहा भजन जो था वो गाया गया था। ये इसके ऑथर थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा गांधी बिकेम प्रेसिडेंट? इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में महात्मा गांधी जो थे पहली बार अध्यक्ष बने थे? अब बस 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 1924। 1924 में पहली बार महात्मा गांधी जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। और ये सेशन जो था वो कहाँ पर हुआ था? ये सेशन हुआ था बेलगांव में। और बेलगांव जो है वो कर्नाटका में पड़ता है। अब बात हुई है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन की। तो 1925 में सरोजनी नायडू जो थी वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और 1917 ईस्वी में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। तो ये याद रखिए 1917 में पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। 1924 में महात्मा गांधी पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। और 1925 ईस्वी में सरोजनी नायडू जो थी वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर इज नॉट पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी? निम्न में से कौन सा न्यूज़पेपर जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा पब्लिश नहीं किया गया था? ऑप्शन डी, वंदे मातरम सही आंसर है। वंदे मातरम जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा पब्लिश नहीं किया गया है। अच्छा, वंदे मातरम अगर महात्मा गांधी जी ने पब्लिश नहीं किया था तो किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? वंदे मातरम जो है अरविंदो घोष के द्वारा पब्लिश किया गया था। और कब पब्लिश किया गया था? तो 1905 में अरविंदो घोष के द्वारा ये पब्लिश किया गया था। और इसकी पहली पब्लिकेशन कब हुई थी? इसकी पहली पब्लिकेशन हुई थी 6 अगस्त 1906 में। अच्छा, रिमेनिंग 3 न्यूज़पेपर जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा पब्लिश किए गए थे। तो कब कब किए गए थे? ये यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा 1919 से लेकर 1931 के बीच पब्लिश किया गया था। और नवजीवन जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा 1 नवंबर 1947 को पब्लिश किया गया था। और हरिजन जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा पब्लिश किया गया था 1933 में। 1933 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा हरिजन न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था। अब हरिजन न्यूज़पेपर से रिलेटेड आप याद रखिए कि हरिजन न्यूज़पेपर जो है महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में पब्लिश किया था। यरवदा जेल से इन्होंने ये न्यूज़पेपर पब्लिश किया था 1933 ईस्वी में। ये न्यूज़पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में आप याद रखिए कि 1933 में ये पब्लिश हुआ था और यरवदा जेल से उन्होंने ये पब्लिश किया था। इन 3 न्यूज़पेपर के बारे में आप याद रखिए। और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर है जो महात्मा गांधी जी के द्वारा पब्लिश किया गया था, उसका नाम है इंडियन ओपिनियन। वो 1904 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा पब्लिश किया गया था। तो इतना आप इन न्यूज़पेपर से रिलेटेड याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन डिड गांधी जी गो टू जेल फॉर फर्स्ट टाइम? महात्मा गांधी पहली बार जेल कब गए थे? आपके पास 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1908। 1908 में महात्मा गांधी पहली बार जेल गए थे। और ये कहाँ पर गए थे? ये साउथ अफ्रीका जॉन्सबर्ग नाम सिटी में ये पहली बार जेल गए थे। तो याद रखिए साउथ अफ्रीका में पहली बार 1908 में महात्मा गांधी जेल गए थे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन के बारे में आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि महात्मा गांधी जी ने अपनी लाइफ का पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था? तो महात्मा गांधी जी ने अपनी लाइफ का पहला सत्याग्रह 1906 में किया था। और ये कहाँ पर किया था? तो ये इन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था। साउथ अफ्रीका में इन्होंने दी एशियाटिक ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट जो है ये प्रोटेस्ट किया था 1906 में। इतना आप याद रखिए महात्मा गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे और महात्मा गांधी जी के पहले सत्याग्रह से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेयर इज टॉलस्टॉय फार्म सिचुएटेड? टॉलस्टॉय फार्म कहाँ पर स्थित है? बस 4 ऑप्शन है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। साउथ अफ्रीका में स्थित है टॉलस्टॉय फार्म। अच्छा, इस फार्म की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना। और कब स्थापना की गई थी इस फॉर्म की? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा 1910 ईस्वी में इस फॉर्म की स्थापना की गई थी। ये भी आप याद रखिए कि टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना 1910 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। एक और इम्पोर्टेंट आश्रम है फोनिक्स आश्रम। फोनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा कब की गई थी? तो 1904 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में की गई थी फोनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वीकली न्यूज़पेपर वर एस्टेब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी?
निम्न में से कौन सा वीकली न्यूज़पेपर महात्मा गांधी जी के द्वारा पब्लिश किया गया था? ऑप्शन डी सही आंसर है, ऑल ऑफ दिस। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन, ये तीनों न्यूज़पेपर जो थे वो महात्मा गांधी जी के द्वारा पब्लिश किए गए थे। और इन न्यूज़पेपर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये कब कब महात्मा गांधी जी के द्वारा पब्लिश किए गए थे, इसके बारे में रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन डिड गांधी जी पब्लिश हिंद स्वराज? गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज कब पब्लिश की गई थी? ऑप्शन डी सही आंसर है, 1909 में महात्मा गांधी जी ने पब्लिश की थी पहली बार हिंद स्वराज किताब। इसके बारे में आप याद रखिए क्योंकि ये किताब कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु किसे माना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी को माना जाता है महात्मा गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु। जब बात हुई है गोपाल कृष्ण गोखले की, तो इनसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए कि गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा 1905 में द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो थी वो की गई थी। ये सोसाइटी के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले किसे अपना गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे एम.जी. रेनाडर को अपना गुरु मानते थे। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ ले जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु इज कंसीडर्ड टू बी स्पिरिचुअल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी जी का स्पिरिचुअल गुरु किसे माना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रीमंत राजा चंद्र को। श्रीमंत राजचंद्र को माना जाता है महात्मा गांधी जी का स्पिरिचुअल गुरु। याद रखिए स्पिरिचुअल गुरु माना जाता है श्रीमंत राजचंद्र को, और पॉलिटिकल गुरु है वो माना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन वाज गांधी इरविन पैक्ट साइंड? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। और ये किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में, इसीलिए इसका नाम पड़ा था गांधी इरविन पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, वेयर वॉज गांधी जी थर्ड सत्याग्रह इन इंडिया? गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह इंडिया में कौन सा था? आपको 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा आंदोलन जो था वो महात्मा गांधी जी का तीसरा आंदोलन था इंडिया में। अच्छा, और खेड़ा आंदोलन कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। खेड़ा आंदोलन जो है वो हुआ था 1918 को, 1918 ईस्वी में हुआ था खेड़ा आंदोलन। अच्छा, और ये जो है महात्मा गांधी जी का पहला किसान आंदोलन था। इसके बारे में आप याद रखिए कि महात्मा गांधी जी का पहला किसान आंदोलन था खेड़ा आंदोलन, और ये 1918 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था? महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। तो ये कब हुआ था? ये 1917 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा था अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, ये 1918 ईस्वी में हुआ था। और दांडी मार्च कब हुई थी? तो दांडी मार्च के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। दांडी मार्च 12 मार्च को शुरू हुई थी, 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुई थी, और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी ने नमक बनाकर कानून तोड़ दिया था। दांडी मार्च को ही कहा जाता है साल्ट सत्याग्रह भी। इन दोनों क्वेश्चंस को आपने क्लियर कर दिया है। और ये अहमदाबाद मजदूर मिल के बारे में भी आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इतना याद रखिए गांधी जी के आंदोलनों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु रोट द बुक द वर्ड्स ऑफ गांधी? द वर्ड्स ऑफ गांधी किताब के लेखक कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही लिखी थी द वर्ड्स ऑफ गांधी किताब। एक किताब जो है इंपॉर्टेंट है, तो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इस किताब के बारे में आप याद रखिए। महात्मा गांधी जी के द्वारा कुछ और इंपॉर्टेंट किताबें भी लिखी गई थी, जिनमें से एक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। ये महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है, और ये महात्मा गांधी जी के द्वारा ही लिखी गई थी। और एक है हरिजन, जो 1933 में महात्मा गांधी जी ने इसकी पब्लिकेशन शुरू की थी। इतना बेसिक्स आप याद रखिए महात्मा गांधी जी की किताबों के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे महात्मा गांधी जी से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।